हेलो उमर साहब। आयला, मैं एक बार फिर मुशगन साहिबा के घर गया था और उस दिन तुम मुझे एक बहुत अहम बात बताना भूल गई थी। वो उमर साहब, नाराज मत होइएगा। सादिक साहब वहाँ अपनी नवासी से मिलने आए थे और मिलकर चले गए। रोशन साहिबा वाले मामले से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं। एक मिनट, क्या सादिक बाबा उस दिन आए थे? यानी वो अपनी नवासी से मिलकर बहुत खुश थे, मगर रोशन साहिबा जा चुकी थी। आयला, क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे उस दिन की शुरू से डिटेल्स दो? वैसे मजीद बताने के लिए कुछ भी नहीं है। रोशन साहिबा के पास फोन आया था। फोन सुनने के बाद अचानक वहाँ से चली गई और जाने से पहले कहा कि डेफनी को मैं घर ले जाऊं। थोड़ी देर में सादिक साहब वहाँ आ गए। आपको देखना चाहिए था कि डेफनी उन्हें देखकर कितनी खुश हो गई थी, और उसके नाना भी। बस यही बात थी उमर साहब। तुर्कान, डेफनी क्या कर रही है? बच्ची अपने नाना के साथ खेलना ही भूल गई है। वो फौरन ही सो गई। ठीक है, अब हाथ धोना बंद करो और यहां आकर मेरे पास बैठो। तुमसे बात करनी है मुझे। आ जाओ। तुर्कान, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है बाबा? क्या तुम रोशन साहिबा के घर मुंतकिल हो गई हो? नहीं बाबा, बस डेफनी को उम्र की आदत डालने के लिए किया। बच्ची को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। ये नामुमकिन है, क्योंकि तुम अभी भी कारताल की बीवी का दर्जा रखती हो। फिर तुम अपने साबिक शौहर के घर कैसे जा सकती हो? बाबा, मैं उसके घर में उसके साथ नहीं रहती। जैसे मैंने कहा, बस डेफनी के चाहे लिए। वजह कोई भी हो, जब तक तुम कारताल की बीवी हो अपनी बेटी के पास रोशन साहिबा के घर नहीं रह सकती। ये इज्जत और वकार का मामला है बेटी। उमर गलती पर गलती किए जा रहा है। क्या तुम दोनों को बिल्कुल अक्ल नहीं है? पहले तुमने मुझसे पूछे बगैर उस शख्स से शादी कर ली। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उमर डेफनी को ले गया। उमर ने डेफनी को क्यों लिया, कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो चाहता है तुम वापस आ जाओ, और उसे वो मिल गया जो चाहता था। लेकिन तुम अभी भी कारताल की बीवी हो। मुझे समझ नहीं आता ये मसला कैसे हल होगा। मैं तो पहले ही अपना रास्ता खो चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। मैं एक के बाद एक गलती किए चली जा रही हूँ। जितनी ज्यादा जद्दोजहद करती हूँ, उतनी ही ज्यादा गहरे कुएं में डूबती जाती हूँ पापा। मैं एक डरावने ख्वाब की तरह एक अंधेरे में हूँ बाबा। मैं चीखती हूँ लेकिन कोई नहीं सुनता। ठीक है मेरी जान, ठीक है, ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब इसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं बेटी, ठीक है? जब तक तुम्हारी कारताल से तलाक नहीं हो जाती तुम इसी घर में रहोगे, और मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तलाक होने के बाद अगर तुम चाहो तो रोशन साहिबा के घर चली जाना। नहीं बाबा, आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ मैं। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो बेटी? तुम्हें इस मुसीबत से निकलने के लिए मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। तुम उसे मजबूती से पकड़ लो बेटी। तुर्कान, क्या हो रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? क्या तुम किसी से डरती हो? वो उमर है, कारताल है, या कोई और है? किसी से नहीं डरती। तुर्कान, अगर तुम कारताल से डरती हो तो? मैंने कहा ना, मैं नहीं डरती बाबा। मैं जरा डेफनी को देख के आती हूँ। रुको एक मिनट। आज कारताल मेरे पास आया था। तुर्कान कहां रह रही है पूछ रहा था, और मैंने झूठ कह दिया। मैंने उससे कहा कि तुर्कान हमारे साथ रह रही है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है बाबा, शुक्रिया।
है।